गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल चार्ट, वेयर इट इज़ यूज एंड व्हाई वी आर यूजिंग दीज कंट्रोल चार्ट। जैसे हमने पहले बात की थी टेक्निक ऑफ एसक्यूसी, जो एसक्यूसी डिपार्टमेंट है, एसक्यूसी टेक्निक है, उसमें हम प्रोसेस लेवल पे कंट्रोल चार्ट यूज़ करते हैं। कंट्रोल चार्ट कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, दूसरा एट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है। हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। जब हमारे पास कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स बार चार्ट, आर चार्ट और सिग्मा चार्ट। आपको ये पता है ये एवरेज है, ये रेंज के लिए यूज होता है, ये दोनों डिस्पर्सन के लिए यूज होते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास एट्रीब्यूटिक डाटा होता है तो हम उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सी चार्ट यूज़ करेंगे, एनपी चार्ट यूज़ करेंगे और प्रपोर्शन वगैरह के लिए हम पी चार्ट यूज़ करेंगे। तो ये चार्ट के द्वारा हम प्रोसेस लेवल को कंट्रोल करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल चार्ट? कंट्रोल चार्ट इज़ गिवन बाय द शेवर्ट, डॉक्टर वेल्टर ए शेवर्ट ने बेल लेबोरेटरी में ये 1925 में कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल चार्ट का, इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग दोनों को यूज़ करके हमने कंट्रोल चार्ट में बड़े अच्छे से जो हमारे चांस फैक्टर रहते हुए, चांस फैक्टर को इग्नोर करते हुए असाइनेबल जो काज हैं उनको ढूंढ के पता लगाना प्रोसेस लेवल पे, और उनको रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास जब कंट्रोल चार्ट है, कंट्रोल चार्ट क्या है? कंट्रोल चार्ट हमारे पास इस तरह से उसकी लुक होती है, आप देख सकते हैं आउटलाइन ऑफ ए कंट्रोल चार्ट। ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है एक स्केल है, हमारे पास क्वालिटी स्केल होता है इधर से, और यहाँ पर हम सैंपल नंबर्स डालते हैं। जैसे फर्स्ट सैंपल है, फर्स्ट सैंपल जो है उसमें हमारे पास क्वांटिटी कितनी भी हो सकती हैं, कितने भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। सिमिलरली 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारे पास सैंपल हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जब सैंपल साइज होता है वो सारा अब हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप ये देख लीजिए कि ये किस तरह से कंट्रोल चार्ट दिखाई देता है, ठीक है। जब अब हमारे पास हम बात करते हैं कि कंट्रोल चार्ट जो है, टिपिकल कंट्रोल चार्ट में कितनी लाइनें होती हैं, और ये हमारे पास जब लाइनें होती हैं तो वैसे हमारे पास ये 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम एरिया हमारा वो क्या होता है, 99% हमारा एरिया 3 सिग्मा के अंदर यूज़ होता है। यानी कि हम यहाँ पर उसी ही कॉन्सेप्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर हम ये जो कंट्रोल लिमिट हैं इनको यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल चार्ट के अंदर। कंट्रोल लिमिट्स आर यूज्ड इन ए कंट्रोल चार्ट। अब जैसे हमारे पास एक सिंपल जो है कंट्रोल चार्ट है, उसके अंदर कोई भी, सिंपल की बात नहीं, कोई भी चाहे टिपिकल भी है, उसके अंदर हमारे पास 3 लाइनें होती हैं। 3 लाइन के अंदर सबसे पहले होती है सेंट्रल लाइन, ऊपर वाली होती है अपर कंट्रोल लिमिट, नीचे वाली होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर LCL लोअर कंट्रोल, ये CL एवरेज, ये UCL। अगर हम ऐसे बनाएं तो इस तरह से हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बन सकता है। अब ये जो 2 अपर और लोअर जो हमारे पास लिमिट हैं, दे आर मेकिंग फॉर द रेंज, कि इनके बीच में अगर हमारे पास ये पॉइंट्स पड़ते हैं सैंपल के, यानी कि 3 सिग्मा के अंदर पड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा इन कंट्रोल में है। सो व्हाट आर द मेजर पार्ट? अब ये जो हमारे पास हमने कंट्रोल लिमिट्स दिखा दी हैं, तो हम इसके दिखा भी सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि इसके मेजर पार्ट 3 थे, तो 3 को हम कैसे दिखा रहे हैं, क्या क्या हैं उनके अंदर। जैसे सबसे पहले बात ये है, जो कंट्रोल चार्ट हैं उसके अंदर एक सबसे पहले है क्वालिटी स्केल। क्वालिटी स्केल कौन सा है? जो हमारे पास Y एक्सिस है, यानी कि XY प्लेन जब हमारे पास होता है, इसको हम क्वालिटी स्केल को क्या है, Y एक्सिस को क्वालिटी स्केल लेते हैं, और X एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, सैंपल साइज लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेजर पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले मैटर करता है वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं कि ये क्वालिटी स्केल के लिए यूज होता है, जिस पे कि UCL, LCL और ये सारी लिखी जाती
हैं जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है। और सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्लॉटेड सैंपल, हमने सैंपल्स को प्लॉट करना है। सैंपल को प्लॉट करने के लिए मतलब पर डे के हिसाब से, वीकली हिसाब से एक सिंगल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सिंगल वैल्यू कैन बी मीन, सिंगल वैल्यू कैन बी रेंज, सिंगल वैल्यू कुछ भी हो सकती है उन सैंपल्स की, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि जब हमारे पास सैंपल नंबर हमने जो डाले हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए। द सैंपल प्लॉटेड ऑन ए कंट्रोल चार्ट आर नंबर इंडिविजुअली, और वो जो कि एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर हम डालेंगे। हमारे 10 सैंपल है, 15 सैंपल है, मैक्सिमम हमारे पास जनरली वी आर टेकिंग 25 सब सैंपल हमारे पास हो सकते हैं, और हर किसी का साइज़ 4 या 3 या 2 या 5 हम जनरली लेते हैं, क्योंकि इनको हमने फिक्स इसलिए कर लिया है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करते हैं वो हमारी इन्हीं को लेके हैं, 5×3, 5×4, इस तरह से हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखो हमने लिख रखा है सब सैंपल नंबर वगैरह, ये इस तरह से डाल रखा है ना। तो ये इसने ये बता दिया कि किस तरह से हमारे पास सब ग्रुप जो है सैंपल साइज़ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम सैंपल्स होने चाहिए 25, और हर एक का साइज़ 4 या 3 होगा, ठीक है। अब हमारे पास सेंट्रल लाइन जो हमारे पास है, एवरेज क्वालिटी ऑफ सैंपल प्लॉटेड ऑन चार्ट। अब हमारे पास अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में हम जैसे हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्या है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, उसमें हम जनरली कह रहे हैं म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। ये हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट होती है। कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब क्या है, वेयर आवर सैंपल लाइज, या हमारे पास एवरेज जो हमारे पास एक रेंज में हमारे जो सैंपल वैल्यूज़ लाई करती हैं, तो वहीं से हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका लिया है। मीन माइनस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अगर माइनस करेंगे तो एलसी आएगा, प्लस करेंगे तो यूसीएल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या है, हर सैंपल की वैल्यू को प्लॉट करना पड़ता है, और ऐसे प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये तैयार हो जाता है क्या, कंट्रोल चार्ट। और इस तरह से इसको हम हर एक हमारी मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। हमारा जैसे सिस्टम कि हमारे एक इंडस्ट्री में डेली 30 हमारे पास क्या है सैंपल तैयार होते हैं, सैंपल नहीं सॉरी, हमारे पास 30 जो हैं मशीन्स तैयार होती हैं, ठीक हो गया। जब हमने मशीन बनाई उसमें से हमें 3 सैंपल देख लिए कि ठीक हैं, गलत हैं, जो भी है। नेक्स्ट डे को भी कितनी बनी, 35 बनी, 30 बनी, उसमें से भी हम पर डे के हिसाब से हम 10 दिन का रैंडमली क्या कर लेंगे, सैंपल ले लेंगे। और उस सैंपल को हमने यहाँ पर देखो सैंपल वैल्यू का हमने यहाँ पर प्लॉट करना है। तो अब हमने 30 दिन का या 35 दिन का ये हमने लेना है। 35 दिन का है तो हमें कितना, 25 चाहिए, तो हम हर 4th डे का ले सकते हैं, हम हर 3rd डे का ले सकते हैं। उस तरह से लेके हम यहाँ पर सारा एक सिस्टम को फॉलो करते होते हैं। सिस्टम को फॉलो करके फिर हम इन कंट्रोल चार्ट के अंदर इसको क्या करते हैं, प्लॉट करके फिर हमें पता लगता है। अब ये जो पॉइंट है ये देखो बाहर निकल गया है, किससे, यूसीएल से। इसका मतलब उस दिन जब ये सैंपल तैयार हुआ था, उस दिन जो ये तैयार हुआ था, इसके अलोंग 9th और 10th की बात है, तो उस दिन हमारी या तो मशीन ख़राब थी या मैन पावर ख़राब थी। इस तरह से हमें डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा प्रोसेस लेवल पे इतने दिन काम चला है, ठीक है।